सफल होगी तेरी आराधना। आप मिसेस भारद्वाज हैं? हाँ। आपके पति अंदर हैं। लेकिन आप हैं कौन और साहब जी यहाँ क्यों आए? आप अंदर जाएंगी? ये सब क्या है? मैं किसी गलत जगह तो नहीं आ गई हूँ? साहब जी आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हाँ, किसी से झूठ बुलवा के तुम्हें यहाँ जरूर बुलाया गया है। अकेले में मैं तुमसे बात करना चाहता था। घर वालों से तो यहाँ पे सिर्फ तुम हो और सिर्फ मैं हूं। सुबह से मैं तुमसे घर पे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पाया। सच कहूंगा रात, तो मुझे माफी मांगना आता ही नहीं। शायद सब लोग सच कहते हैं, सॉरी कहना ही नहीं आता मुझे। कभी बोला ही नहीं, रामनी से भी नहीं। तो ठीक है, आपको माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। कैसे आराधना, कैसे समझ जाती हो तुम? हमेशा कैसे सबकी बातें समझ लेती हो? हाँ। आज मुझे बोलने दो, क्योंकि आज मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मेरे किए की माफी मांगने के लिए सही हो। तुम्हें याद है, एक बार तुमने मेरे लिए, मुझे खुश करने के लिए एक प्यारी सी मूर्ति बनाई थी। उस इंसान की मूर्ति जो मेरे दिल के सबसे करीब है, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। और आज एक मूर्ति मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, उस इंसान की मूर्ति जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। वैसे देने को तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता था आराधना, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम उन लड़कियों में से नहीं है जिन्हें कपड़े, गहने, बाकी चीजें। फिर बहुत सोचने के बाद मैंने ये सोचा कि तुम्हें वो दूं जो तुम्हें पसंद है। देखो, मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड मूर्तिकार तो हूं नहीं, लेकिन हाँ, शुरुआत तो मैंने ही की थी। इसका ढांचा मैंने बनाया था। उसके बाद ऑब्वियसली मुझे मूर्तिकार की जरूरत पड़ गई। तुम्हें पसंद आया। ये सिर्फ मेरे सॉरी कहने का एक तरीका है। ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जिसे मैं सुधारना चाहता हूं। आज तक मैंने तुम्हें जितने दुख, जितने तकलीफ, जितने दर्द दिए ना, उन सब के लिए मुझे माफ कर दो आराधना। आई एम सॉरी। तुम्हारी शादी तो करना बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। सच तो यह है आराधना कि शादी मेरे लिए 7 जन्मों का टूट रिश्ता है, कोई मजाक नहीं है। इस रिश्ते को निभाने का बस एक और मौका देता हूं। पूरी जिंदगी, पूरी शिद्दत के साथ 7 जन्मों तक ये रिश्ता निभाऊंगा। पिछली बार मंडप में इस रिश्ते की निशानी, इस मंगलसूत्र को मैं नहीं लेकर आया था, लेकिन आज ये मंगलसूत्र तुम्हें पहनाकर मैं इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता हूं। नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, नहीं साहब जी। मैं नहीं कर सकती।
आपसे कहा था कि आप मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन मैं इस शादी को हमेशा मानूंगी। लेकिन आप पर इसे निभाने की कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन तुम नहीं साहब जी, अभी आप माफी मांग रहे हैं, इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि जो कुछ हुआ उसके लिए आपको बुरा लग रहा है। मेरे दर्द, मेरी तकलीफों के लिए आप खुद को दोषी मान रहे हैं, इसीलिए मेरे दिल को तसल्ली देने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। लेकिन गलत हालातों के लिए आप खुद को दोषी मत मानिए साहब जी। और आप कह रहे हैं कि आप इस रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे, इस शादी को निभाएंगे, और मैं जानती हूँ कि आप इसे निभाएंगे भी। पर ये कैसी शादी होगी? देविका ने हमारी जिंदगी में आकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। उन्होंने मुझे असली शादी का मतलब समझाया है, मुझे इस बात का एहसास दिलाया है कि मुझे किस तरीके की शादी चाहिए। याद कीजिए साहब जी, जब देविका हमारी जिंदगी में आई थी तब आपने क्या कहा था? इस घर की बड़ी बहू को जितने भी हक मिलते हैं वो सारे हक तुम्हें मिलेंगे। मेरी पत्नी होने का दर्जा भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरी पत्नी होने के बावजूद भी मैं तुमसे प्यार कभी नहीं कर सकूंगा। वही सब बर्दाश्त करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है साहब जी। देविका हमारे बीच आई, ये तलाक हुआ और आप आजाद हो गए, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए वो जगह ना ही तब थी और ना ही आज है। आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में ना ही पहले कभी देखा था और ना ही आगे देख पाएंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप मुझे विनायक की माँ के रूप में इज्जत देते हैं, मेरी परवाह भी करते हैं, लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करते। ये शादी एक मजबूरी में हुई थी और आपके लिए हमेशा से एक समझौता था, और आज भी शायद समाज या इस परिवार के दबाव में आकर आप इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसे निभाना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मजबूरी में या इस परिवार के दबाव में इस परिवार की खुशी के लिए इस शादी को निभाएं। अब ऐसा आधा अधूरा रिश्ता मुझे भी मंजूर नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं ना, तो आप अपने तलाकनामे को अदालत में दाखिल करवाकर मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस शादी का मुखौटा पहने रखना है तो फिर वो आपकी मर्जी होगी। लेकिन एक दूसरे के सामने हम हमेशा सच ही बोलेंगे। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो दुनिया के सामने ही रहेगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। मैं आज के बाद कभी आपके कमरे में नहीं रहूंगी। मैं आपकी मर्जी से, आपके हिसाब से सिर्फ इस रिश्ते को निभाती रहूंगी। अब कोई मजबूरी नहीं है, ना ही कोई समझौता है और ना ही कोई बंधन है। तो आप अपनी मर्जी से अपने लिए ये फैसला ले सकते हैं, और मुझे आपका हर फैसला मंजूर रहेगा। क्यों मुझे ऐसे देख रहा है? तुझे क्या लगता है विनायक, मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन तुम मुझे माफ कर दे। मैं आज तक चाहकर भी कभी तुझे तेरा पूरा परिवार नहीं दे पाई, और आज जाकर जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, तो मैंने उनका साथ देने से मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है विनायक। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो दुनिया के सामने ही रहेगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। मैं आपके कमरे में नहीं रहूंगी।
अब कोई मजबूरी नहीं है, ना ही कोई समझौता है और ना ही कोई बंधन है, और आप आजाद हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।